नमस्कार, आप देख रहे महाभैंस और मैं हूं आपके साथ अजय वत्स। तो पहाड़ का सियासी मौसम फिर से एक बार बदल गया है। सियासत ने करवट ले ली है, मगर सबके मन में यह सवाल है कि ऐसा अचानक क्यों हुआ? कौन सा विक्षोभ वो पैदा हुआ? पश्चिमी विक्षोभ से मौसम बदलता है, लेकिन सियासत में ऐसा क्या बदलाव आया? क्यों यह बदलाना पड़ा? क्यों कुर्सी वापस ले गई? सत्ता की बागडोर अब किसके हाथ में होगी? और विपक्ष कह रहा है कि 4 साल की नाकामी छिपाने की यह नाकाम कोशिश है। पर सवाल यह भी है कि क्या चेहरा बदलकर अगर ऐसा है तो वो नाकामी छिप जाएगी? इन तमाम सवालों के जवाब आज तलाशेंगे महाबहस में। त्रिवेंद्र का नया ताज, किसका होगा राज? ये मेरा परम सौभाग्य रहा है और मैं कहूं कि मेरे जीवन का ये स्वर्णिम अवसर मेरी पार्टी ने मुझे दिया। अब जिनको भी कल दायित्व मिलेगा वो उसका निर्वहन करेंगे। मेरी उनके लिए बहुत शुभकामनाएं हैं। माननीय राज्यपाल को अपना त्यागपत्र सौंप करके आ गया हूं। विधायकों की नाराजगी रावत पर भारी। सुबह 10 बजे विधायक दल की बैठक होगी और विधायक से चर्चा होगी। जो निर्णय होगा केंद्र को अवगत कराया जाएगा। केंद्र जिस पे सहमति देंगे उसको शपथ दिलाई जाएगी। 4 साल कितने बेमिसाल। पूरी तरीके से फेल हुए, इसको हम नहीं मान रहे हैं। इसको आप भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने भी मान लिया है कि 4 साल हमारी सरकार उत्तराखंड में कुछ भी नहीं कर रही। उत्तराखंड के 4 साल खराब करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को उत्तराखंड की जनता से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि केवल चेहरा बदलने से पिछले 4 साल के पाप नहीं धुलेंगे। विपक्ष के सवाल, नया मुख्यमंत्री कौन? तो क्या नए चेहरे से अब फिर नया जोश पार्टी ले आएगी लोगों में, कार्यकर्ताओं में, और फिर से एक बार वापसी कर लेगी? लेकिन इससे पहले तो बड़ा सवाल यही कि नया चेहरा होगा कौन? मेरे साथ वीरेंद्र बिष्ट, बीजेपी के नेता, गरिमा दसोनी, प्रवक्ता कांग्रेस, रविंद्र जुगरान आम आदमी पार्टी के नेता हैं, और अनुपम त्रिवेदी एडिटर हैं उत्तराखंड के न्यूज 18 के, मेरे साथ जुड़े हुए हैं। स्वागत है आप सभी का मेरे साथ। सबसे पहले तो आज सबकी नजर बीजेपी पर है, बहुत सारी बातें सामने आ रही हैं वीरेंद्र बिष्ट साहब। तो अब कांग्रेस सीधे सीधे पूछ रही है कि अब इस सब से कुछ नहीं, पर्दा डालने से कुछ नहीं होगा। आपने खुद साबित कर दिया, कह दिया कि अब तक की सरकार नाकाम रही, इसलिए चेहरा बदलना पड़ा। तो चेहरा कौन सा होगा अब नया? देखिए, उत्तराखंड राज्य में जो हमारे 4 वर्ष रहे, ये 4 वर्ष बेमिसाल रहे हैं। हमने इन 4 वर्षों में राज्य की जो छवि है, राज्य का जो उत्कर्ष है, वो शीर्ष पर पहुंचाने का काम किया है। राज्य में हमने गैरसैंण को नाम दिया है। किसने और ये ये किया? त्रिवेंद्र सिंह रावत की ही दृढ़ इच्छा शक्ति थी जिन्होंने गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में स्थापित किया। नहीं, बेमिसाल किसने बनाया इसको? थे कि जिनके रहते हुए ये राज्य पर्यटन की दृष्टि से और फिल्म इंडस्ट्री के रूप में स्थापित हुआ। देश और विदेश के लोगों ने इस राज्य में आना प्रारंभ किया और फिल्म इंडस्ट्री के आने से इस राज्य का मान बढ़ा है। तो उन्हीं को क्यों चलता कर दिया? पलायन आयोग बनाकर इस राज्य में चिंता व्यक्त की कि पलायन को कैसे रोका जाए। इन्वेस्टर समिट कराया, रहबार के माध्यम से लोगों को इनवाइट किया। तो अब उन्हीं का पलायन क्यों करा दिया? वीरेंद्र बिष्ट साहब, सुन भी रहे हैं आप या अपनी ही बात आप बोल रहे हैं? तो अब उन्हीं का क्यों पलायन करा दिया? यही तो सवाल अब विपक्ष कर रहा है आपसे, कांग्रेस कर रही है, हरीश रावत कर रहे हैं। गरिमा आपसे पूछेंगे। ना जाने आंगन टेढ़ा वाला विषय है। अब विपक्ष के यहाँ तो अपनी अस्थिरता देखी नहीं जाती है, इनके यहाँ तो चलता रहता है। लेकिन हमारे यहाँ जो भी निर्णय होता है, पार्टी सामूहिक निर्णय देकर निर्णय करती है। केंद्र ने निर्णय लिया है, हमारी पार्टी ने निर्णय लिया है। नहीं, यही तो हरीश रावत कह रहे हैं कि पूरी बीजेपी ने आज मान लिया कि अब तक की सरकार अच्छी नहीं थी, इसलिए बदलो। बीजेपी ने यह माना है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के इस शासन काल में बहुत बेहतर राज्य में काम हुआ है और हमने महिलाओं के उत्कर्ष को, महिलाओं के सम्मान को आगे बढ़ाया है। हमने उनको उनकी आय दोगुना करने के लिए हमने काम किए हैं। इस राज्य में पहली बार ग्रोथ सेंटर की कल्पना हुई है
और 107 न्याय पंचायतों पर हमने ग्रोथ सेंटर स्थापित किया है। हमारा काम अभूतपूर्व रहा है, लेकिन पार्टी में दायित्व परिवर्तन होते रहते हैं। हमारे यहाँ दायित्व दिया जाता है, फिर दूसरे दायित्व भी दिया जाता है, ये प्रक्रिया है। पार्टी ने प्रमोशन हो गया क्या? अब उन्होंने 4 साल तो पूरे कर त्रिवेंद्र लिए। जी का प्रमोशन अब हो गया 4 क्या? साल वीरेंद्र जी उनको- बड़ा अच्छा काम किया उन्होंने उत्तराखंड में, तो अब प्रमोशन होकर के क्या मिलेगा उनको? मतलब प्रमोट करके अब कहां भेजे जा रहे हैं? से मिलेगा, इंतजार कीजिए, पार्टी उनको नया दायित्व देगी और उस नए दायित्व से जो है वो अपना अनुभव का लाभ देंगे, पार्टी को भी देंगे। चलिए गरिमा और पार्टी दसोनी जी, बेकार आप निश्चित खुश रूप हो से रही थी तो मैं आपको दोपहर से ही कह रहा हूं, क्यों आप इतना मुस्कुरा रही हैं? ये देखिए प्रमोशन हुआ है भाई, प्रमोशन हुआ है त्रिवेंद्र सिंह रावत का, बड़ा अच्छा उन्होंने बेमिसाल 4 साल रहे, अब प्रमोशन हुआ है, अब वो देहरादून से दिल्ली पहुंच जाएंगे। वीरेंद्र जी के मजबूरी में समझ सकती हूँ, उनके पास उनके या भाजपा के बाकी प्रवक्ताओं के पास कुछ कहने के लिए है नहीं। अब आपने मुख्यमंत्री जी के मुखारविंद से खुद ही दिन में प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो 30 आपको चेहरे पे नजर आई होगी, और शब्दावली जो उन्होंने इस्तेमाल करी खासकर उसमें वो 30 साफ दिख रही थी, और वो ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि मैं तो ये योजना शुरू करी, मैंने तो ये योजना शुरू करी, लेकिन वो धरातल पर कार्यकर्ता नहीं ले गए, मेरे निकम्मे कैबिनेट के मंत्री कुछ नहीं कर रहे थे, तो मैं क्या करूं? तो खैर उन्होंने अपनी नाराजगी या अपनी लाचारी दिखाई। वीरेंद्र बिष्ट जी से मैं कहना चाहती हूँ, आपको लगता है कि बड़ी 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 सहानुभूति है त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ? कर रहे थे हरीश जी की तरह आप भी बहुत काफी सहानुभूति रख रही हैं, मतलब बड़ी दुखी हैं आप। मैं वीरेंद्र बिष्ट जी नहीं, दुखी मैं बिल्कुल नहीं हूँ। त्रिवेंद्र रावत जी को बहुत पहले चले जाना चाहिए था उत्तराखंड का, तो उसमें भला ज्यादा होता कि ये शुरुआती 1-2 साल में चले जाते, लेकिन 4 साल उत्तराखंड की जनता ने इनको झेला, खास करके उस मातृशक्ति ने झेला जो जिसकी बदौलत ये उत्तराखंड राज्य हमको मिला, उसका जो तिरस्कार, उसका जो अपमान त्रिवेंद्र रावत जी ने इन 4 सालों में किया। इन्होंने मातृशक्ति पर घाट में लाठियां भाजवाई, इन्होंने 120 दुकानें जब दारू की खोली और घर घर मोबाइल वैन से जब दारू बंटवाई, तो मातृशक्ति सड़कों पर आंदोलनरत हुई, इन्होंने झूठे मुकदमे, इन्होंने जेलों में ठूसने का काम किया। उत्तराखंड जी को मैं यहाँ पर लाना चाहूंगी, शिक्षिका के साथ जो दुर्व्यवहार आप कुछ कहना चाह रहे वीरेंद्र बिष्ट, जवाब देना चाह रहे हैं, जल्दी से दीजिए तो मैं आगे बढ़ूं। नहीं, वीरेंद्र बिष्ट जी से तो मैं पूछना चाहती हूँ कि उत्तराखंड की जनता की क्या गलती है? उसने 57 का बहुमत इसलिए दिया था कि प्रयोगशाला बना दें आप लोग उत्तराखंड को। वो परेशान हो गई थी आपकी अस्थिर और अनिश्चितता देखकर। अरे नहीं गरिमा जी, लोग भूले नहीं हैं, आपके भी कितने प्रयोग हुए थे, लोग भूले नहीं हैं, कांग्रेस के भी कितने प्रयोग हुए थे, लोग नहीं भूले हैं, क्या बात कर रही हैं? ऐसा थोड़ा ना पहली बार है। अजय जी बिल्कुल गलत, बहुगुणा जी आए गए। उत्तराखंड राज्य ने 20 साल में 9 मुख्यमंत्री देखे, नहीं बिल्कुल नहीं, आप कांग्रेस के साथ नहीं तुलना कर सकते। 9 मुख्यमंत्री 20 साल में इस प्रदेश को मिले हैं, 9 में से मात्र 3 दिए हैं कांग्रेस ने, बाकी आप खुद सोच सकते हैं कि इतनी लंबी फहरिस्त मुख्यमंत्रियों की। 2 साल जो ओके रविंद्र जुगरान, बदल दिए, आम आदमी पार्टी के नेता, 5 साल चलाई तो 3 बार बदल दिए। अब जनता ने परेशान होकर इनको 57 का बहुमत दिया, प्रेम दिया, विश्वास दिया। क्यों जनता के संग आपने ऐसा किया कि 10 महीने में आप 10 महीने के लिए आप नया मुख्यमंत्री दे रहे हैं प्रदेश को? ठीक है रविंद्र जुगरान जी, हम लगा देगा जो आपने जख्म दिए। ओके वीरेंद्र बिष्ट कुछ कहना चाह रहे हैं? रविंद्र जी के पास में जाऊं उससे पहले आवाज एक जवाब आप दे दीजिए, बहुत लंबा आप पर बहुत सारी बौछार कर दी गरिमा जी ने। मैं गरिमा दसोनी बहन को हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ही 2022 में आएगी, पूर्ण प्रचंड बहुमत से आएगी। इंतजार करिए हमारे स्वागत का, अभिनंदन का। जनता ने हम ही को चुनना है, हम ही ने जनता के अपेक्षाओं पर, उनकी आकांक्षाओं पर हम खरे उतरे हैं। चलिए ठीक है, ये जनता को ही तय करने दीजिए, जनता तय करेगी। रविंद्र जुगरान आम आदमी पार्टी के नेता और फिर अनुपम त्रिवेदी एडिटर उत्तराखंड के हमारे हैं, उनसे मैं मास्टर क्वेश्चन पूछूंगा। परिवर्तन करो या सर के बल खड़े हो जाओ, जनता का मन परिवर्तित नहीं होने रहा है। जनता ने उत्तराखंड की अरे जनता क्या करेगी, वो जनता पर ही रहने दीजिए ना रविंद्र जुगरान। मगर आप धोखे में रखा, और आपकी क्या भूमिका है इसमें? शांत बीजेपी पक्ष, कांग्रेस विपक्ष, आपकी यस रविंद्र जी, इनकी रुखसती का लंबे समय से जनता को इंतजार था। बड़ा सवाल ये है कि जो आने वाला है क्या उसका भी दामन साफ होगा या बेदाग होगा?
आम आदमी पार्टी उत्तराखंड की जनभावनाओं का सम्मान करते हुए लंबे समय से ये कह रही थी कि नो वर्क चीफ मिनिस्टर, नो आउटपुट चीफ मिनिस्टर, और ये जो जीरो टॉलरेंस का नारा देने वाले मुख्यमंत्री थे, इनके कार्यकाल में सबसे ज़्यादा करप्शन हुआ। आज भारतीय जनता पार्टी ने हमारी बात पर मोहर लगा दी, जनता की बात पर मोहर लगा दी, और ये 4 साल ये तो जो बड़ी खराब ईमानदार हुए पार्टी हैं हो गई फिर तो उत्तराखंड आपके हिसाब वो से। एक कुशासन हुआ ये है, खुद ये करप्शन पार्टी हुआ भी है, मानती है। ये जो कुशासन और करप्शन हुआ है, इसके लिए माफी बीजेपी को मांगनी पड़ेगी। ये 4 साल खराब हो गए नौजवानों के, महिलाओं के, राज्य की जनता के। एक भी भ्रष्टाचार का आरोप सिद्ध नहीं कर पाए रविंद्र भाई आप सरकार के ऊपर पूरी में। बात तो बोलने आप दीजिए, जो है बीच में ख्वाब इंटरप्ट देखना क्यों बंद करते करें। हैं? इस पूरी- राज्य में भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों पूरी का विश्वास है। भारतीय पूरा जनता इंटरप्ट पार्टी क्यों ने करते हैं डिलीवर बीच किया में? ये ऐसे कैसे काम हो पाएगा? नहीं, बात कैसे करेंगे हम लोग? अपनी बारी में बोलिए रविंद्र प्लीज। बिष्ट जी कह रहे हैं कि एक भी आरोप तय नहीं कर पाए, साबित नहीं कर पाए आज तक। देखिए, मैं आपको बता रहा हूं कि सबसे पहले तो कल ही शायद माननीय मुख्यमंत्री जी का सुप्रीम कोर्ट में जो हाई कोर्ट ने सीबीआई का उनके खिलाफ इंक्वायरी के जांच के आदेश किए थे, वो प्रकरण है, पेंडिंग है, अपने आप में सबसे बड़ा प्रकरण है। चीफ मिनिस्टर के सलाहकार ओएसडीज पे लगातार बड़े आरोप करप्शन के लगते रहे हैं। कर्मकार कल्याण बोर्ड जो मिनिस्टर हरक सिंह रावत है, जबरदस्त आरोप है। भेड़ और ऊन मंत्रालय में मेनका गांधी जी का लेटर है। छात्रवृत्ति घोटाले में भयंकर आरोप हैं जो कोर्ट में सिद्ध हो रहे हैं। अरे रविंद्र जी, बीजेपी के ही अनेक लीडर जो हैं उसमें इन्वॉल्व हैं, रविंद्र जी बेल पे आना पड़ा है। रविंद्र जी तो रविंद्र जुगरान जी, हाँ, ओके 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 हाँ, ओके ओके आपकी बातों को सही मान लिया जाए तो फिर तो पार्टी बड़ी ईमानदार है भाई, अपने सीएम तक को नहीं बख्शती है, अपने सीएम तक को नहीं बचाती। अगर आपकी बात को माना जाए पार्टी तो बीजेपी ने तो पराकाष्ठा करती ईमानदारी की। पार्टी को तो अपना मजबूरी में निर्णय लेना पड़ा जब इतना हल्ला अगर ये वजह है आप जो कह रहे हैं तो निर्णय तो लेना ही पड़ेगा ना। अनुपम, नहीं निर्णय लेना पड़ेगा, इसका मतलब कि पार्टी को भी नहीं बचा रहे हैं, अपने सीएम तक को नहीं बचा रहे हैं, अगर आप ही की बात को माना जाए तो। ओके गर्मा जी मैं आऊंगा। अनुपम अब तो बड़ा सवाल लाख टके का ये है, अब तो लाख टके का ये है सवाल इस वक्त अनुपम कि अब अगला चेहरा कौन होगा। अब ये बात मैं अगर वीरेंद्र जी से पूछूं तो वो तो बताएंगे नहीं, वो तो बोलेंगे कि कल विधायक दल में तय होगा, मगर आपको भी पता है कि तय तो हो चुका होगा आप तक। देखिए अजय, ये इनफैक्ट इस सवाल का जवाब तो हम पत्रकार क्या पूरे बीजेपी के तमाम नेता भी ढूंढ रहे हैं, क्योंकि देखिए क्या है कि बीजेपी में कुछ एमपीज का भी नाम चल रहा है, जो लोकसभा के एमपीज हैं यहाँ से, उनका भी नाम चल रहा है कि क्या वो मुख्यमंत्री बनाए जा सकते हैं। कुछ विधायकों में से चल रहा है। बीजेपी के सामने दिक्कत ये है कि अगर वो कोई नॉन विधायक में से अगर किसी को मुख्यमंत्री का चेहरा पिक करती है तो उसको 2-2 चुनाव का सामना करना पड़ेगा। एक, अपने जो मुख्यमंत्री का चेहरा वो लाएंगे, अगर एमपी में से लाते हैं उसके लिए एक सीट ढूंढनी पड़ेगी, किसी विधायक को बैठाना पड़ेगा, फिर वो वहाँ उपचुनाव कराना पड़ेगा और लोकसभा का उपचुनाव अलग कराना पड़ेगा। अगर विधायकों में से बनाते हैं तो ये सब दिक्कतें नहीं होंगी। और ये सब इन एक्सपेरिमेंटों के बीच पार्टी के पास कुल 8-9 महीने का समय बचा है जिसमें वो काम कुछ कर सकें और जनता के सामने दोबारा जा सकें। तो समय बहुत कम है, तो मुझे ये लगता है कि विधायकों के बीच से ही संभवतः पार्टी पिक करना पसंद करेगी। और इसके बीच में ये जरूर देखेगी कि कास्ट का इक्वेशन बैलेंस हो जाए, रीजन का इक्वेशन बैलेंस हो जाए, जो एक सदा सा फार्मूला रहा है प्रदेश की दोनों बड़ी पार्टियों में, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, वो दोनों इस फार्मूले पे काम करते रहे हैं। और कल भी जब अगर ये पार्टी विधायक दल की बैठक होती है तो मुझे लगता है उसमें इसी पे तय होगा। लेकिन जो सबसे ताज्जुब की बात है अजय, वो ये है कि इतना भारी मैंडेट मिला था 2017 में बीजेपी को 57 विधायकों का, तो ये बिल्कुल रॉक सॉलिड टाइप की गवर्नमेंट थी, इसको कोई खतरा नहीं था, कहीं कोई इंस्टेबिलिटी नहीं थी। फिर भी इसके चीफ मिनिस्टर को जो है हटाना पड़ा 4 साल से भी पहले, और एक नया आप चेहरा लाएंगे। और सबसे बड़ा सवाल है कि वो चेहरा अगले 8-9 महीने में कैसे परफॉर्म करेगा, कैसे पार्टी को एक साथ लेके चलेगा और जनता के सामने जाएगा। ये जो सवाल की बौछारें हैं वो उन पे भी पड़ेंगी कि आपके चीफ मिनिस्टर को हटाना पड़ा, करप्शन पे हटाना पड़ा, नॉन परफॉर्मेंस में हटाना पड़ा, क्या जरूरत रही। तो बीजेपी के जो भी नया चेहरा आएगा उसको ये जवाब भी देने पड़ेंगे। 20 साल में ये 10वां मुख्यमंत्री होगा जो आप आएगा अजय। वीरेंद्र बिष्ट जी सुन रहे हैं ना आप? तो आप ऐसे नहीं काम चलेगा, दाएं बाएं आप बहला देंगे लोगों को। बड़े 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 होशियार होते हैं लोग, जनता पब्लिक को ना सब पता होता है कि आप क्या सही बोल रहे हैं, क्या मजबूरी में बोल रहे हैं, क्या असल में बात है, सब समझता है सब। वीरेंद्र जी
तो अब कुछ असलियत आप भी खोलिए ना, ताकि आपकी बातों पर लोग भरोसा करें। अजय जी, जनता का हम पर भरोसा है और भारतीय जनता पार्टी पर जनता विश्वास करती है। हमारे यहाँ कार्यकर्ता आधारित पार्टी, आप भी जानते हैं, सभी जानते हैं, और कार्यकर्ताओं को समय समय पर दायित्व दिया जाता है, दायित्व भी होता है। हमारे यहाँ ना कोई विद्रोह होता है, जो दायित्व निर्माण किया जाता है। वीरेंद्र जी एक चीज बताइए, मैं आप सवाल को थोड़ा और सीधा करता हूं। वीरेंद्र जी, आपके मुश्किल को आसान करते हुए मैं ही रख देता हूं। ये आपको, पार्टी को भी पता रहा होगा कि इस वक्त चेहरे को बदलना ही अपने आप में सबसे बड़ा सवाल पैदा करेगा, फिर भी ये रिस्क पार्टी ने लिया। इसका मतलब अंदरूनी मजबूरी इतनी ज्यादा हो गई थी, पार्टी में कलह इतनी ज्यादा हो गई थी, विद्रोह इतना ज्यादा हो गया था, इसलिए ये कदम इस वक्त उठाना पड़ा। कलह नहीं था अजय जी, ऐसा कोई आंतरिक कलह नहीं था। पार्टी को लगा कि इन्होंने 4 साल डिलीवर किया है और अच्छा डिलीवर कर रहे हैं, इनका उपयोग कहीं और किया जाएगा। पार्टी निश्चित रूप से उनका लाभ लेगी, उनको उनके अनुभव के आधार पर उनको काम देगी। हमारे यहाँ काम दिया जाता है और पार्टी उनका सम्मान करती है। केंद्र के सभी नेताओं ने कहा भी है कि त्रिवेंद्र रावत जी के नेतृत्व में अच्छा काम राज्य में हुआ है, विकास अच्छा हुआ है, उन्होंने अच्छा डिलीवर किया है। अब पार्टी का नेतृत्व जो तय करेगा, हम उसको पालन वाले हैं। ठीक है, और अभी जी ओके, गरिमा जी, क्या वो 2013 की आपदा को याद कीजिए, 3 साल तक थे विजय बहुगुणा साहब सीएम, क्या वो बड़े बेकार सीएम थे, इसलिए बदलकर हरीश रावत जी को लाना पड़ा था? और क्या हरीश रावत को ले आए तो फिर सब ठीक हो गया, हरा भरा हो गया? क्योंकि 2017 में ऐसा नजर नहीं आया। नहीं, देखिए, ये तो बात सब पूरा प्रदेश जानता है कि विजय बहुगुणा जी क्यों मुख्यमंत्री के पद से हटे। जिस तरह से उन्होंने मिस हैंडलिंग करी आपदा की, आपदा के टाइम पर जिस तरह से एक सैर सपाटे का दृश्य लोगों ने देखा, और कहा जाता है कि हेलीकॉप्टर से दवाइयों के पेटियां नीचे उतार के बियर की पेटियां डाली जाती थी। तो नहीं, तो भाजपा ने लगाए उस वक्त आरोप। अब भाजपा का यही तो चरित्र है कि आरोप उसी ने लगाए आपदा घोटाले के, बाद में आलिंगन बंद भी उसी ने कर लिया। तो विजय बहुगुणा जी क्यों हटाए गए, क्यों नहीं हटाए गए, ये विजय बहुगुणा जी को पता। और जब तक आपके सीएम थे तो आप भी तो नहीं इन आरोपों को मान रही थी, कांग्रेस भी तो नहीं मान रही थी। यही तो खासियत है राजनीति की। कांग्रेस की इससे बड़ी मोहर आपको कौन सी चाहिए कि कांग्रेस ने उनको अपदस्थ कर दिया, उनको हटा दिया पद से? अब इससे ज्यादा बड़ी पुष्टि कौन सी चाहिए आपको? कांग्रेस ने अगर उनको पद से हटाया, या अपने आप में इस बात की पुष्टि करता है कि वो भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री थे, वो इस प्रदेश को चलाने में नाकाबिल थे। मैं वीरेंद्र जी की बात से बड़ा इत्तेफाक नहीं रखती, जो वो कह रहे थे कि हमारी पार्टी में विद्रोह नहीं होता। विद्रोह नहीं हुआ होता तो आज त्रिवेंद्र रावत जी का ये हश्र नहीं हो रहा होता। अंदर ही अंदर आपकी पार्टी षड्यंत्र करती है, सामने दिखाती है। आप ही बता दीजिए क्या हुआ है, क्या वजह है, क्यों हटाया गया? कि बड़ी, मैंने कहा आपसे कि 57 का बहुमत जब जनता ने इनको दिया, तो मुख्यमंत्री का अपने उन 57 विधायकों में भरोसा ना होना, उनमें से किसी को इस काबिल ना समझना कि किसी को स्वास्थ्य मंत्री बना देते, किसी को आपदा बना देते, किसी को पीडब्ल्यूडी, किसी को आबकारी। वो विधायक कुंठित रहे इस बात से, असंतुष्ट रहे इस बात से कि इस मुख्यमंत्री को हम पर भरोसा नहीं है, या ये मुख्यमंत्री हमको काबिल नहीं समझता। ओके, ठीक है, रविंद्र जी इसका जवाब देंगे कि क्या मुख्यमंत्री का भरोसा नहीं था विधायकों में, इसलिए विधायकों में ये नाराजगी आई? एक तस्वीर आ रही है लेकिन इस बीच में अभी जो रमन सिंह साहब जो पर्यवेक्षक के तौर पर हैं, पहुंचे हैं यहाँ पर, उनका स्वागत भी हो रहा है, क्योंकि अब अगली ताजपोशी, और बिल्कुल उनके बगल में धन सिंह रावत खड़े हैं। हर जगह मुझे आज धन सिंह रावत नजर आ रहे हैं। सीएम जब अनाउंस कर रहे थे कि हमने इस्तीफा दिया तो भी थे, अभी रमन सिंह यहाँ पहुंचे तो उनके ठीक बगल में वो खड़े हैं। ये क्या इशारा है रविंद्र जी, तय हो गया है क्या? अरे बता दीजिए ना। देखिए अजय जी, हमारे यहाँ जो कुछ भी तय होता है विधानमंडल दल की बैठक में होता है, और पार्टी वहाँ सबसे बातचीत विमर्श करती है, उसके बाद तो औपचारिकता होती है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, नहीं तो हो जाता है पहले। अभी कुछ ऐसा डिसाइड नहीं हुआ है। अजय जी, आप भी भरोसा रखिए, आप बहुत भरोसे वाले न्यूज चैनल है उत्तराखंड राज्य में, आपके ऊपर जनता का बहुत बड़ा भरोसा है। आप भरोसा रखिए, कल जो कुछ भी होगा उसके बाद आप ही प्रचार प्रसार ज्यादा करेंगे, ब्रेकिंग न्यूज आप ही के यहाँ चलेगी कि कौन मुख्यमंत्री बन गया है। ये कयास लग रहा है, मीडिया भी चला रहा है, सोशल मीडिया भी चला रहा है, तो इसको चलने दीजिए। चर्चाओं का लोग आनंद दे रहे हैं, आनंद लेने दीजिए, लेकिन पार्टी जो तय करेगी वो कल विधानमंडल दल में तय करेगी, उसके बाद निर्णय सबको सुना दिया जाएगा। नहीं, ठीक है। तो जैसे जो नहीं, अभी तो
गरिमा जी आप पर आरोप लगा रही थी कि जो हरीश रावत साहब को कहा जाता था कि वो वन मैन आर्मी बन गए हैं, अकेले सारे फैसले लेते हैं। मैंने ये सवाल पूछा भी था ठीक इलेक्शन से पहले जाकर के उनसे इंटरव्यू में, वहीं आप करने लगे थे रावत साहब, इसलिए ये ना बताइए। गरिमा दसोनी का ये आरोप है। वीरेंद्र विष्ट साहब, हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे यहाँ तो सामूहिक निर्णय होता है, लगातार पार्टी और संगठन और सरकार मिलकर काम करती है, कहीं कोई इस तरीके की दिक्कतें नहीं आती है। हमने बेहतर डिलीवर किया है। हमारी पार्टी की सरकार थी और पार्टी के नेतृत्व में, मार्गदर्शन में सरकार ने बहुत अच्छा डिलीवर किया है। मैं आपसे कह रहा हूँ अजय जी, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को लोग याद रखेंगे हमेशा एक अच्छे मुख्यमंत्री के रूप में। उन्होंने गैरसैंण का नामकरण किया, उन्होंने महिलाओं की प्रगति और उत्थान के लिए इस राज्य में काम किया, उन्होंने पलायन रोकने के लिए काम किया। गरिमा जी बता ही दीजिए, आप बता ही दीजिए, लोग जानना चाह रहे हैं। लोगों का पलायन रोकने की पहल करी, लोग उन्हें बहुत लंबे समय तक याद करेंगे इस राज्य के विकास। क्विकली गरिमा जी। सबसे पहले तो वीरेंद्र विष्ट जी ये बताइए, अगर इतना अच्छा डिलीवर कर रहे थे तो 5 साल पूरे क्यों नहीं करने दिए? इस राज्य को अस्थिरता के कुएं में फिर क्यों डाल दिया? दूसरा, अगर आप जानना चाहते हैं मुख्यमंत्री के पद पर कौन-कौन से चेहरे बनेंगे इस उत्तराखंड के इतिहास में, इस उत्तराखंड के नया मुख्यमंत्री इस राज्य को मिल जाएगा। कल विधानमंडल दल की बैठक में तय हो जाएगा। अस्थिरता तो तब आती है कि जब बहुत बड़े हो जाते हैं, सरकार बनाने में दिक्कत आ जाती है। हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमारे यहाँ ऐसा नहीं हुआ कि हरीश रावत जी को 15 दिन लग गए शपथ ग्रहण समारोह। ऐसा नहीं होता है कि विजय बहुगुणा जी को इतना टाइम लग गया शपथ ग्रहण। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है। हमारे यहाँ धड़े बन के कोई बंद नहीं किया जाता है। हरीश रावत जी ने कांग्रेस में कांग्रेस के विधायकों को कितने दिन बंद रखा आप जानती है, उनको मिलने नहीं दिया नेतृत्व से। यहाँ ऐसा नहीं होता। यहाँ सारे लोग एकजुट है और सामूहिक निर्णय लेंगे। यहाँ कोई धड़ेबाजी नहीं है, यहाँ कोई द्वंद्व नहीं है। यहाँ पार्टी ने निर्णय लिया है, वो निर्णय कल सबके सामने आ जाएगा। आज त्रिवेंद्र जी ने इस्तीफा दे दिया है, कल नया विधानमंडल का नेता हो जाएगा। वो भी कार्यकर्ता है अपना, ओके, अपने कार्यकर्ता है। ठीक है। रविंद्र जुगरान क्विकली, रविंद्र जुगरान जी क्विकली आपसे, क्योंकि जनता में आक्रोश है, महंगाई को लेकर अति राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के चलते रविंद्र जी क्विकली एक क्वेश्चन कि व्हाट्स द प्रॉब्लम क्या है? रविंद्र जी प्रॉब्लम क्या है? अगर पार्टी को लगा कि अब तक जो कर सकते थे त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया, अब और कुछ बेहतर करेगा कोई और आकर के, तो क्या प्रॉब्लम है इसमें? देखिए, मैं कह रहा हूं कि अति महत्वाकांक्षाओं के चलते भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड के अंतर कलह, अंतर विरोध, अंतर द्वंद से जूझ रही है, जिसकी परिणति त्रिवेंद्र रावत जी के जाने से हुई है। और ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। लेकिन आज भाजपा नेतृत्व ने ये समझ लिया कि अब इनके चेहरे से बिल्कुल जो है भारतीय जनता पार्टी को आने वाले विधानसभा चुनाव में भारी नुकसान होने वाला है। वहीं दूसरी ओर उत्तराखंड हो, लखनऊ हो, दिल्ली हो, तीनों जगह प्रचंड बहुमत की सरकार है। इन स्थितियों और परिस्थितियों में भी, जो कि एक आदर्श स्थिति उत्तराखंड के लिए थी, सरकार ने अपने मुख्यमंत्री को हटाया, राज्य में अस्थिरता पैदा कर दी और पॉलिटिकल अस्थिरता, इंस्टेबिलिटी के चलते विकास कार्य जो पहले से ही नहीं हो पा रहे थे, अब और प्रभावित। बागडोर नहीं गिरी है, लेकिन स्टेबिलिटी तो हो गई है। बागडोर बदली है, इंस्टेबिलिटी तो जो ब्यूरोक्रेसी 4 साल से सरकार को चला रही थी, अब वो तो हांकेगी। अब तो हांकेगी। नए चीफ घुड़सवार को घोड़ा जो है समझने में बहुत टाइम लगाता है। यही पता नहीं हमारे यहाँ कोई इस तरीके का निर्णय नहीं हुआ, अस्थिरता नहीं हुई। 4 साल निकल गए। जैसे कांग्रेस ने अस्थिरता पैदा करी है, दूसरे दल अस्थिरता पैदा करते हैं, हमारे यहाँ कोई अस्थिरता पैदा नहीं होती है। अल्मोड़ा जनपद, जो कि अल्मोड़ा और कुमाऊं एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, अल्मोड़ा को आपने गैरसैंण में डाल दिया। स्वाभाविक था ये आक्रोश, इसको हम भी स्वीकारते हैं कि अल्मोड़ा कुमाऊं मंडल में रविंद्र जुगरान जी, हम तुष्टिकरण की राजनीति नहीं करते हैं। लाठीचार्ज, हमने एक नया तरीके से कर्मकांड कल्याण के लोगों को मिलाकर एक नई कमिश्नरी बनाई थी। ये कमिश्नरी का नाम हमने गैरसैंण दिया। सारी चीजें हमने किसी की उपेक्षा नहीं की है। मुख्यमंत्री ने कुमाऊं और गढ़वाल के लोगों को एक साथ करके गैरसैंण की कमिश्नरी की स्थापना करी है। खुद मान लिया है बीजेपी नेतृत्व ने, जिसको कि हम बार बार कह रहे हैं कि ये सीएम जो है वो नो वर्क चीफ मिनिस्टर है।
ओके, फहरिस्त अनुपम में बहुत त्रिवेदी। लंबी लाइन है, उत्तराखंड बहुत राज्य लंबी में लिस्ट त्रिवेंद्र है। सिंह रावत अब ने आप 100% कोई भी डिलीवर उसका किया है। एक्सक्यूज दे लीजिए, बहाना कर लीजिए, लीपापोती कर लीजिए, कोई बहाना तो आप नहीं है, कहेंगे काम दिख रहा और है, क्या काम इनमें होता दम है, है जनता कि याद कोई करेगी बेदाग वर्षों मुख्यमंत्री ये दे पाए आने वाले समय में उनका उत्तराखंड काम को? दिखाई दे या रहा जो है, कल बेदाग विधायक दल की बैठक हो रही है, देखते हैं कितना बेदाग मुख्यमंत्री ये देते हैं 5 सालों तक इनके अभी जाने के वाजपेयी बाद। कह रहे मुख्यमंत्री ने डिलीवर बहुत अच्छा किया, बस उनका प्रमोशन होने वाला है। अनुपम मतलब लगातार झूठ पे अनुपम झूठ बोल ठीक है, रहे बहुत हो सारे उत्तराखंड की सवालों के जनता जवाब से। गरिमा जी, रविंद्र जी, वीरेंद्र जी, बहुत सारे सवालों के जवाब वक्त के साथ हमें मिल जाएंगे। लेकिन इस वक्त के जो सवाल हैं अनुपम, ठीक है, बीजेपी ने बहुत गहराई से मंथन किया होगा, कोई भी पार्टी करती है इतना बड़ा फैसला करने से पहले उसने सभी पहलुओं को बहुत गहराई से देखा परखा होगा। इलेक्शन ईयर है, क्या उम्मीदें आपको नजर आती है बीजेपी को दिखी होंगी चेहरे के बदलाव से कि इतना बड़ा फैसला कर लिया? देखिए, जो पार्टी की इंटरनल रिपोर्ट्स थी, ये बात सही है कि इंटरनल रिपोर्ट्स बहुत कोई उत्साहवर्धक नहीं थी और शायद बीजेपी ने इस चीज़ को कंसिडर किया होगा और वो रिपोर्ट्स को 1-2 दिन में, देखिए जो जनता का परसेप्शन होता है वो कोई 2-4 दिन का मामला नहीं होता, वो एक लंबे समय से चलता है और उसकी परिणति ये हुई कि पार्टी ने कॉल ली। लेकिन ये जो टाइमिंग है, ये अजय, ये अपने आप में बड़ी अजीब टाइप की परिस्थिति है कि ये जो टाइमिंग है, जब आपके ऑलरेडी स्टेट इलेक्शन चल रहे हैं, असेंबली के इलेक्शन चल रहे हैं, पश्चिम बंगाल में चल रहे हैं, तमिलनाडु में चल रहे हैं, केरल में चल रहे हैं, तो इस बीच ऐसी क्या जरूरत पार्टी को पड़ी कि उन्होंने अपना चेंज कर दिया। दूसरा ये है कि हमारे ही संवाददाता से कुछ दिनों पहले मुख्यमंत्री ने बोला था कि मैं पूरे 5 साल पूरे करने जा रहा हूँ। उनको ऐसा क्या चीज़ थी कि जो इनको इतना कॉन्फिडेंस दे गई, और क्या ऐसी चीज़ थी कि उनको 4 साल से भी पहले जाना पड़ा? और आज जब उनसे ये सवाल पूछा गया उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो उन्होंने कहा मुझसे नहीं, दिल्ली से पूछिए। दिल्ली यानी किससे पूछिए? तो कहीं ना कहीं त्रिवेंद्र सिंह रावत खुद ही इस डिसीजन से वो लगता है कि वो खुद ही भौचक थे, और ये जो एक कंफ्यूजन की स्थिति है वो पार्टी कैडर में भी है। तो ये सब सवालों का जवाब बीजेपी को ढूंढना पड़ेगा। जो नए जो भी चीफ मिनिस्टर आएंगे उनको ये सब क्वेश्चंस अब उनसे पूछे जाएंगे। अब त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का जो होना था वो हो गया। तो साफ है कि इस वक्त जो कुछ हुआ है पहाड़ की सियासत में, आज बड़ा उलटफेर, उसमें अभी जवाब से ज्यादा सवाल बरकरार है और उन सवालों के जवाब आने बाकी हैं। तो इंतजार हम सबको करना पड़ेगा, चाहे वो नया चेहरा हो या नए चेहरे से क्या हासिल होगा और इस पूरे उलटफेर से आने वाले चुनाव में सियासत पर क्या असर पड़ेगा। धन्यवाद आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए।